को खूब खूब आशीर्वाद। आज 19 जुलाई दोपहर का स्वाध्याय आचार्य महाराज बता रहे हैं मोक्ष मार्गी कौन है। राजू भाई क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्गी कौन है? जब तक कौन सी जाति का है, कौन से पंथ का है, कौन से आमनाय का कीड़ा काटता है, तब तक तो जिन शासन का मोक्ष मार्गी नहीं। राजू भाई क्या कह रहे हैं किताब वाले? जब तक हम ये कहेंगे हम कौन सी जाति के हैं, हम कौन से पंथ के हैं, हम कौन से आमनाय के हैं, किसी जैसा, जब तक आप मोक्ष मार्गी नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्गी भी नहीं है। निश्चय तो बहुत बड़ी बात, व्यवहार भी मूल्यदाता नहीं है। जब तक तू जिन शासन का मोक्ष मार्गी भी नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्गी भी नहीं है। जैसे लकड़ी के अंदर घुन खा जाती है। कैसे? लकड़ी के अंदर घुन खा जाती है। लकड़ी बाहर से अच्छी दिखती है। कैसी दिखती है रमेश जी? अच्छी दिखती है। लगता है कि बहुत अच्छी लकड़ी है, बहुत बढ़िया है, टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, खराब नहीं होगी, कितनी अच्छी दिख रही है। लेकिन अंदर से खोखली रहती है। अंदर से कैसी रहती है प्रभात जी? कैसी रहती है? खोखली रहती है। एक लात मारो तो टूट के झरझरा के खत्म हो जाती है। हमको लगता है अभी इतनी अच्छी दिख रही थी, अब कैसा हो गया? तो आचार्य कहते हैं जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाती है, वह लकड़ी ऊपर से ठीक दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है, वैसे ही जिस मुनि के अंतस में विकल्प आ जाता है। प्रभात जी क्या आ जाता है? प्रकाश जी विकल्प आ जाता है कि मैं अमुक जाति का, मैं अमुक आमनाय का हूं, मेरा गण श्रेष्ठ है, मेरा परिवार श्रेष्ठ है। ऐसे लोग उसकी आत्मा का अहित ही हो चुका है। क्या हो चुका है? अहित। जो कहते हैं ना कि नहीं मैं इस समाज का साधु हूं, मैं इस श्रेष्ठ करता हूं, मेरे गुरु फलाने हैं, मेरे ये परंपरा अच्छी है, मेरे ये, अगर ये चीज आप बोल रहे हो तो समझ जाओ उस साधु के विकल्प उत्पन्न हो गया। उसके लिए आचार्य ने कहा ये मोक्ष मार्गी नहीं है। ये निश्चय मोक्ष मार्गी नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्गी नहीं है। ये लकड़ी घुन लग गई है, अभी सड़ेगी, और भी लकड़ियां रखेंगे तो उनको भी सड़ाएंगे। तो आचार्य कहते हैं इसलिए परमात्मा यही कहेगा चिद्रूप आत्मा को छोड़कर जगत मेरा कुछ नहीं है। कौन कहेगा? जो निर्गत होंगे, मोक्ष मार्गी होंगे, मोक्ष होंगे, वो कहेंगे उसकी आत्मा का अहित हो चुका है, जिसने ये सब पंथवाद, आमनायवाद, जातिवाद, श्रेष्ठवाद, मैं बड़ा कर रहा है। आचार्य कहते हैं इसीलिए परमात्मा यही कहेगा चिद्रूप आत्मा को छोड़कर जगत में मेरा कुछ नहीं। क्या कहेंगे साधु? जगत में मेरा कुछ नहीं है। ना मेरा मंदिर है, ना मेरी प्रतिमा है, ना मेरी जमीन है, ना मेरा मठ है, ना मैं जाति का हूँ, ना मेरी कोई पंथ है, ना मेरी कोई आमना है। मेरा तो जिनागम पंथ है, निर्गत पंथ है, इसके अलावा कोई पंथ नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं परमार्थ नय से कर्म का ही परिमरण है, जो आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा तो आत्मा है। जैसे जल होता है, जल का कोई धर्म होता है? होता जी? जल जिस रूप में डालो उस रूप में ढल जाता है। ऐसे ये जिनागम पंथ है, ये भगवान का पीतरागी पंथ है, इसका कोई रूप नहीं है, ये अरूपी है। क्या है अग्रवाल जी? क्या है ये? अरूपी है। ये तो शरीर का नाम है कि राजू कनावर, ये सोनल जैन, ये दर्शित जैन, ये तो शरीर का नाम है। आत्मा कोई नाम की नहीं, आत्मा तो सिर्फ आत्मा है। आचार्य कहते कर्म का आत्मा से व्यापक और व्यापक संबंध नहीं है। कर्म का आत्मा से संक्लेश संबंध है, पर संक्लेश संबंध स्वभाव धर्म होता नहीं है। जब जो कर्म आत्मा से संश्लेषित है, जिस कर्म के मध्य में तू बैठा है वह तेरा नहीं है, तो कर्म नौ कर्म से संबंधित तेरा गुरु, तेरा शिष्य, तेरी जाति, तेरा वंश तेरे कैसे हो गए? आचार्य कहते कर्म किसी के नहीं होते, कर्म किसी के नहीं होते।
ऐसा विकल्प हमें छोड़ना जरूरी है। अगर ये कहने लगेंगे ये मेरा शिष्य, ये मेरी शिष्य मंडली, ये मेरा पंथ मंडली, ये मेरी आमनाय मंडली, ये मेरा श्रेष्ठ मंडल, ये फलाना मंडल, ये ढिकाना मंडल, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें, तो इससे हमें ऐसे विकल्प साधुओं को नहीं करना चाहिए। ऐसा विकल्प अगर साधु भी रखने लग जाए तो समाज को क्या शिक्षा देगा, क्या बताएगा कैसे जीवन जीना है। साधु तो निसल्लोव्रती होता है। क्या होता है? हाथ जोड़कर बोलिए, बोले निसल्यो व्रती। जो महाव्रती होते हैं वो सल से रहित होते हैं। किससे रहित होते हैं? सल से रहित। उनके अंदर कोई विकल्प नहीं। काय की जाति और कौन सा मत और कौन सा क्या, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने निकले हैं और हमें सिर्फ अपनी आत्मा से मतलब रखना चाहिए। उनका उपदेश भी जाति के लिए नहीं होना चाहिए, उनका उपदेश भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, उनका उपदेश भी किसी आमनाय मजबूत के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आमनाय तेरा का हूं। साधु का कोई आमनाय नहीं होता, वो तो भगवान का रूप होता है। भगवान जिस रूप में तुम ढाल दो उस रूप में ढल जाते। आप मूर्ति रखिए, कोई आगे दूध डाल देगा तो भी भगवान कुछ नहीं बोले, कोई जल डालेगा तो भी कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं भी करेगा तो भी कुछ नहीं बोलते। ऐसे हमारे निर्गंध साधु होते हैं। साधु ना तो आपसे ये कहता है कि आप 20 पंथी के हिसाब से हमारी पूजा करो, और ना साधु ये कहता है कि 13 पंथी के हिसाब से करो। वो तो कहता है जो तुम्हारी नवदा भक्ति है वो करो, हमको उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रखने लग जाएंगे तो साधु भी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ जाएगा, एक जाति से जुड़ जाएगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है जोड़ो जुड़ो मत। क्या कहा? जोड़ो जुड़ो मत। अगर जुड़ गए तो फेल हो जाओगे, जोड़ोगे तो पास हो जाओगे। तो आचार्य कहते हैं आजकल ये बहुत चल रहा है और लोगों को इसी में मजा आ रहा है। बोले हम 20 पंथी के, 13 को तिरछी निगाह से देखें। वो कह रहे हैं हम 13 पंथ के, 20 पंथी को छोटी निगाह से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं फलानी जाति का, तुम नीचे हो। वो कह रहा है तुम नीचे रहोगे, हम ऊपर है। इसमें क्या हो रहा है? समाज बिखराव में जिंदगी संगठित नहीं हो रहा, मजबूत नहीं हो रहा। आप देखिए मुसलमान सारे एक, पंजाबी सारे एक, सिंधी सारे एक, हिंदू सारे एक, और बलियों में इतने भेद। हर मंदिर में नया पंथ, हर साधु में नया आमनाय, हर चीज बिल्कुल अलग, हर जगह बिखराव बिखराव। और ये बढ़ता जाएगा। जितना कोशिश तुम जोड़ने की करोगे उतना जुड़ेगा नहीं, ये बिखरते चला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ चक्रवर्ती भरत ने और चंद्रगुप्त मुनिराज ने स्वप्न देखे थे, चंद्रमा में छेद 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 छेद। उसका अर्थ पूछा गया कि आचार्य भगवान इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा जैन दर्शन बहुत सुंदर दर्शन रहेगा पंचम काल में, लेकिन दिन प्रतिदिन इसके अंदर भेद प्रभेद हो जाएंगे। घर घर में अलग अलग विचारधाराएं होंगी। 2 भाई होंगे तो एक मुमुक्षु होगा और एक साधु भक्त मिलेगा। माँ पता चली स्वाध्याय प्रेमी और बाप पता चला मुनि भक्त। पता चला बहू आ गई अग्रवाल समाज से, वो आ गई जयसवाल समाज से, और दोनों में वो कहेगी हम तो भैया अग्रसेन वाले, वो कहेगी बोले हम भैसन सागर वाले। तो ये भेद प्रभेद चलते चलेंगे, बढ़ते चलेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। इसको रुकने का कोई भी इलाज नहीं है। चिंता तो सबको होगी, विचार तो सब करेंगे कि ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन है, सब कहेंगे। लेकिन आचार्य ने कहा ये पंचम काल का अंत चलेगा, अंत तक ऐसे ही चलेगा। जाति विजाति, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, बहुत कम ऐसी समाजें मिलेंगी जो संगठित और व्यवस्थित रहेंगी। उदाहरणता बहुत सारी समाज, मैं परवार वंश का हूं, मैं खंडेलवाल वंश का हूं, ये मोक्ष मार्ग में चलने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छी बात। आचार्य भगवान कहते हैं अगर मैं आदिनाथ की जय बोलूंगा तो अजितनाथ छूट गए, मैं शांतिनाथ की बोला तो महावीर स्वामी छूट गए। इसलिए सीधी बात है अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान क्या हो गए। अगर मैं कहूँगा राजू आशीर्वाद, ये प्रभास नाराज, प्रभास आशीर्वाद, मूले दद्दा नाराज, मूले दद्दा कहेंगे तो प्रकाश नाराज, प्रकाश को कहेंगे तो हमारे समोसे वाले नाराज। इसलिए कह दिया आशीर्वाद
सबको मिल गया। किसको मिल गया? सबको मिल गया, सब कुछ। भाई कितने को करेंगे, कितनी व्यवस्था बनाएंगे। माँ भी क्या करती है, सामान ला करके रख देती है। अब 4 पीस आम के हैं और खाने वाले भी 4 हैं। अगर वो किसी को ज्यादा और कम दे देगी तो लड़ाई हो जाएगी। 4 पीस बना के रख देती, आओ और खा लो। क्या कहती है वो? आओ खाओ, पेट भर लो। अगर मैं इसको दे दूंगा अपने हाथ से तो 3 रुक जाएंगे, इसको दे दूंगा तो ये रुक जाएंगे। बोले रूठा रूठी वाला काम नहीं, माँ की तरह साधु होते हैं। बोले सबको आशीर्वाद। क्या कह दिया? हाँ, अलग अलग। एक बार कई लोग आते हैं ना, साधु के अंदर भी आने लगा, बने तो आप ही के अंदर से, बीच में से। कहते हैं, पूछते हैं तुम कौन से समाज के हो? उन्होंने कहा हम खंडेलवाल के। अच्छा, साधु खंडेलवाल का होगा तो अंदर, और वो जयसवाल होंगे तो बाहर। बोले गोल सिंगारे तो अंदर, बोले खरुआ तो बाहर, बोले गोलागारे तो अंदर, गोल सिंगारे तो बाहर। बोले नहीं, साधु के लिए तो सब बराबर। जैसे पानी है, नदी में गया तो नदी की तरह, तालाब की तरह तो तालाब की तरह, झरने में तो झरने की तरह। उसके अंदर ये भेद प्रभेद नहीं होना चाहिए। अगर भेद होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सा भेद होना चाहिए? कौन सा भेद होना चाहिए? कौन सा भेद होना चाहिए? नहीं, तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग है और शरीर अलग। ये भेद विज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए कि समाज अलग है, मैं इस समाज का हूं, मैं इसी समाज में चतुर्मास करूंगा, मैं इसी मंदिर का पंचड़ा करूंगा, ये मेरे लोग हैं, ये तेरे लोग हैं। नहीं, उसके अंदर भेद विज्ञान होना चाहिए। भेद विज्ञान किसका होना चाहिए? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसीलिए मैं खंडेलवाल और मैं परवार, मैं लमेचू, मैं गोलागारे, मैं खरुआ, ये वंशवाद मोक्ष मार्ग में चलने वाला नहीं है। कपड़े उतारते ही इसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं? आचार्य मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए। आचार्य उपाध्याय और साधु के लिए कह रहे हैं, जो अभी 1500 साधु आपके आसपास नगरों में विचलन करके चतुर्मास कर रहे हैं, उनके लिए कहा कि जैसे तुम वस्त्र उतारते हो वैराग के समय और सारी कसाई उतार कर फेंक देते हो, उसी समय वंश और परंपरा को भी त्याग कर देना चाहिए। जहां जैसी परंपरा है वैसे आपको रहना। आपको परंपरा के लिए कुछ नहीं बोलना। अगर आप 20 पंथ आमनाएं के हिसाब से चलते हैं और उस मंदिर में 13 पंथ की आमनाएं हैं, तो कभी भी उस मंदिर में विवाद की स्थिति नहीं पैदा करें। जो जैसा चलता है चलने। अगर आप 13 पंथ आमनाएं के मानने वाले हैं और 20 पंथी का मंदिर है, तो वहां लड़ाई झगड़ा करके पद्मावती क्षेत्रपाल को ना निकालें, ना वहां पर कोई फूल चढ़ा रहा, दूध चढ़ा रहा तो लड़े झगड़े। वो अपनी श्रद्धा से कर रहा है, उनको करने दो। जहां नहीं करते वहां नहीं करो। कई साधु ऐसे हैं जो मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाते, कहते 20 पंथी हम नहीं जाएंगे। कहीं 13 पंथी मिल जाएंगे तो 20 पंथी में नहीं जाएंगे, 20 पंथी वाले मिल जाएंगे वो 13 में नहीं जाएंगे। वो कहते इसमें महिला अभिषेक करती हो, कहते इसमें तुम करते हो, उसमें कहा तुमने कर दिया। इस विकल्पों में नहीं रहना। हमारे 28 मूल गुण हैं। क्या है सोना? हमें 28 मूल गुण का ध्यान रखना। ये हमारी समाधि संलेखना में कारण बनेंगे, ना कि दूध से अभिषेक हमारी समाधि संलेखना में कारण बनेगा, और ना जल से अभिषेक में हमारा गोमटेश्वर का अभिषेक होगा। हम बैठेंगे तो वहां भी हाथ जोड़ करके वही नमन, वही भक्ति भाव होगा, और महावीर जी और तिजारा में होगा तो भी हमारा वही भक्ति भाव होगा। हमारे ये सारे भगवान एक से हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ भेद विज्ञान है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो तुमने वस्त्र वैराग के आनंद के लिए उतारे हैं और राग के आनंद के लिए नहीं। जब तक वंश गण संग आदि का राग चल रहा है, तब तक तुम मुनि के नजदीक भी नहीं हो। मुनि तो बहुत दूर की बात है। जो मुनि बने हैं उनके लिए कह रहे हैं कि तुम मुनि भी नहीं हो जब तक तुम्हारे अंदर गण, साधु, संघ, परिवार, वंश, जाति, परंपरा अगर आपके अंदर भरा हुआ है, तो आप मुनि तो बहुत दूर की बात, मुनि के नजदीक भी नहीं पहुंच पाओगे। जो गुणस्थान 6वां और 7वां मुनि मुद्रा का होता है। आचार्य कहते हैं, मुनिराज, रत्नात्रय के पालनहार को, विकल्पों को कभी नहीं पालना चाहिए। कितनी बड़ी बात कहा, रत्नात्रय के पालनहार को
रत्नात्रय के अलावा कोई विकल्प नहीं पालना चाहिए। मुनि को तो सौंफ के मां के समान होना चाहिए। जैसे सौंफ अपने बेटे को छोड़कर अन्य किसी और बेटे को पसंद नहीं करती, हे ज्ञानी रत्नात्रयधारी को मां रत्नात्रय पुत्र ही पसंद करना चाहिए, बाकी सौंफ के पुत्र के समान उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए प्रभाव आत्मा का चित्त स्वभाव नहीं है। परमात्मा में प्रवेश तभी होगा जब व्यवहार का राग छूटेगा। किसका राग छूटेगा? ये जितनी पूजा पाठ की क्रियाएं हैं ये व्यवहार का राग है कि हम तो बस पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं, हम तो भाई नेमिनाथ की पूजा करते हैं, हम तो चंदा नहीं बहुत बड़ी हमने कर रहे हैं। आप तो ये कहो हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? व्यवहार का राग तभी छूटेगा जब परमात्मा में प्रवेश होगा। बिना पुरुषार्थ के परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा चारों काम अर्थ पुरुषार्थ ये जो बताया मोक्ष के साधन इन सब को बराबर बराबर करते रहना चाहिए, जिसके आपके अंदर विकल्प उत्पन्न ना हो। निसर्ग वृत्ति की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। इससे आपको आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, विकल्प नहीं रहेंगे। मुनि बनने से पहले सारे विकल्प रहते हैं। आचार्य कहते हैं जैसे कपड़े उतारती तो सारे विकल्प उतारती। अब आपको कोई मतलब नहीं, आप उत्तर भारत में जाएंगे वहां जल से अभिषेक होता है, आप राजस्थान कर्नाटक महाराष्ट्र जाएंगे तमिलनाडु जाएंगे वहां दूध से अभिषेक होता है। अगर आप लड़ाइयां करेंगे तो क्या होगा? समाज वैसी थोड़ी सी साधु के कारण जुड़ना चाहिए वो टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और फिर क्या होगा? आप निमित्त बनेंगे तो जो दूध से अभिषेक कर रहा है अगर आप उसका विरोध करेंगे वो तो आपका दुश्मन बन जाएगा, और जो जल से अभिषेक करा वो दोस्त बन जाएगा। और साधु के लिए ना तो दुश्मन अच्छा है ना दोस्त अच्छा है। इसीलिए क्या करना चाहिए? ना दूध वाले का समर्थन करना चाहिए ना जल वाले का करना चाहिए। कहना अभिषेक का नियम किसका? श्रावक का। पूजा का नियम किसका? श्रावक का। द्रव्य चढ़ाने का नियम किसका? श्रावक का। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ज्ञान ध्यान तपोरता सपसस्ते। हमें इससे फालतू के झंझटों में मत पड़ाओ। ना उसके प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए ना उसके प्रश्नों में उलझना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। कहना चाहिए हमारा ये पूजा पाठ का धर्म नहीं है, हमारी तो आत्मा का ध्यान करना हमारा श्रेष्ठ धर्म है। पर इन्हीं विकल्पों से हट करके साधु को अपना जीवन और साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। इससे क्या होगा? समाज में एकता बनी। क्या बनी रहेगी? यहाँ मुझसे भी लोग कहते हैं आप कौन से पंथ के हो? हमने कहा महावीर भगवान के पंथ के। बहुत बढ़िया। महावीर भगवान के पंथ के हैं। और किनके गुरु कौन है आपके गुरु? हमने गुरुजी विराट सागर सिंह महाराज। अच्छा वो तो 20 पंथी हैं। मैंने अच्छा और आप 13 पंथी हो। फिर मैंने कहा भाई साहब साधुओं का कोई पंथ नहीं होता, वो तो श्रावक का पंथ लोगों ने बना दिया। 13 और 20 लड़ाई झगड़े के बीच 13 और 20 यही है लड़ाई झगड़े के बीच। जब तक ये बीज खत्म नहीं होंगे तब तक मोक्ष मार्ग का पेड़ हरा भरा नहीं बनेगा। हरा भरा अगर करना है तो पंथवाद को समाप्त कर देना चाहिए और निर्ग्रंथ पंथ की ओर बढ़ जाना चाहिए। मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।